इच्छा मुहुर्मुहु। हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते, और सुनना चाहते, कई बार सुनना चाहते, इसलिए गुरुदेव मुझे सुनाइए। हमें तो लग रहा है कि घोर कलयुग आ गया है। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्यं विवर्जिता दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परं मुखा। प्राप्ते कलयुगे घोरे, घोर कलयुग आ गया है महाराज। इस कलयुग में व्यक्ति आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको असुर से मनुष्य कैसे बनाए। हम ये चाहते हैं नर पुण्यदायी कैसे बने, दुराचार रतः सर्वे, दुराचार से कैसे बचे, और सत्यवार्ता परं मुखा, वो सत्य कैसे बचे? क्योंकि उसने सत्य से अपना मुख ही मोड़ दिया है। यदि कोई सत्य बोल देता है तो बलांद में हरिश्चंद्र बनी बल। सुनिए हरिश्चंद्र की कहानी। जिसने सत्य के लिए अपने पत्नी को, बेटे को, राज्य को, सब कुछ बेच लिया था। देवी भागवत। बोलो जय श्री राम। हरिश्चंद्र समो राजा, न भूतो न भविष्य, ऐसा राजा कभी होगा ना हुआ। सत्यवादी थे वो। इसलिए हमें लगता है गुरुदेव दुराचार रता सर्वे सत्यवांत परं मुखा। लोगों ने शास्त्र से अपना मुख मोड़ दिया है। सनातन धर्म की जो मां है गाय, उस गाय से लोगों ने मुख मोड़ दिया। गाय के बिना गति नहीं होती, गाय के बिना कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती है। जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हम गौड़ नहीं रखते। सबको पता है कि गाय माता का गोबर पवित्र है, सबको पता है गाय का मूत्र पवित्र है, फिर भी हमारा घर पर गौड़ी नीचे। जानते हुए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े शास्त्र कह रहे हैं, बड़े बड़े पुराण कह रहे हैं कि गाय माता के गोबर में गणेश का वास है, लक्ष्मी का वास है। गाय का जो मूत्र है उसमें गंगा का वास है। आज भी हमारे जितने भी सत्कर्म है, सबसे पहले जो वेदी बनी जाए, ये बनाई जाती है गाय के गोबर से, लीपी जाती है। आप खुद देख रहे हैं वहां पर यज्ञ मंडप को। लेकिन जिस गाय का गोबर ही पवित्र है, बोलो मल पवित्र है, वो गाय कितनी पवित्र होगी जरा सोचिए। और मैं आपको बता दूं मेरी मां कि भैंसा का दूध भगवान ही नहीं चढ़ दो, गाय का दूध ही प्रभु को चढ़ता है। अगर हम भैंस का दूध ला करके भगवान का स्नान करा रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। भैंस तो महिषी है, ये तो राक्षस है। महिषासुर नाम का राक्षस भगवान को, देवी मां को मारने के लिए, खाने के लिए आते हैं ये राक्षस। और तो राक्षसों का वाहन तुम घर पर पांव लगिया। मुसलमान दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, खल लोग हमारी गाय को मार रहे हैं और हम वितनी करी गौड़ा हम घरन भगेलिया। और जो तो का जो मुसलमान काम ये कदा भाई सो पाऊं लको ये हमन करना शुरू करी लिया। सोचो जरा। इसलिए निवेदन है कि अपने घर में गौ और गंगा की रक्षा कीजिए। बोलो जय श्री राम। अपने धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षता। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परं मुखः। आजकल का व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके पराय धर्म की ओर जा रहा है। बोलो जय श्री राम। शस्त्राण्य विदया दीना धेनु विप्रा वनोजिता शरण्यावन हीनाश्च कामी न्यूति मृगा सदा। शास्त्री
शास्त्र को छोड़ दिया है, शास्त्र विद्या को छोड़ दिया है, धेनु को छोड़ दिया है, ब्राह्मणों की पूजा को छोड़ दिया है। जो ब्राह्मण हमारे पूजनीय थे उन ब्राह्मणों को हम गाली देने लग गए। आजकल थोड़ा ब्राह्मण देवता ने बोल दिया कि दक्षिणा थोड़ा अच्छी दे देना, कहते हैं लुटू है क्यों। हर जगह निंदा, गाय की निंदा, ब्राह्मण की निंदा। इसलिए हे प्रभु ऐसे प्राणी बचे कैसे, आप हमें बताइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और बोल पड़े, ऋषियों आपने सुंदर प्रश्न किया है, अब आप सावधान होकर के सुनिएगा। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे त्रिलोक्य हितकारकम। साधु पृष्ठम साधवो, आपने जो प्रश्न किया ना, ऐसा प्रश्न कोई साधु ही कर सकता है। अब साधु कौन होता है? जो अपना भला नहीं चाहता, जो दूसरे का कल्याण करता है उसे साधु कहते हैं। जो साधना करता है उसे साधु कहते हैं। जो अपने लिए नहीं जीता, एक दूसरे के लिए जीता है, उसे साधु कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसको परमार्थी कहते हैं। और जो दूसरे के लिए जीता है उसको, जो अपने लिए जीता उसे स्वार्थी कहते हैं। और जो दूसरे के लिए जीता उसको परमार्थी कहते हैं। इसलिए हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वो परमार्थ के लिए किए हैं, लोक कल्याण के लिए किए हैं। लोक क्या हित, लोक हित के लिए तुमने सुंदर प्रश्न किए हैं। आइए हम तुम्हें सारे वेदों का सार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वेदों का सार। शिव पुराण कह रहा है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघोघोधार कर्मम् परत्रा परमार्थदम परत्रा परमार्थदम। वाह! अब मैं तुम्हें वेदों का सार सुनाने वाला हूं। वेदांत सार, वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, और उपनिषदों का जो निचोड़ है सर्वस्वम, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पुराणम चैवमुत्तमम, जो पुराणों में उत्तम है, सर्वस्व है, ऐसा हमारा शिव पुराण है। और उस शिव पुराण को मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। और सूत जी कहते हैं जितने भी पुराण हैं वो तभी तक अपने में विवाद कर रहे हैं जब तक तुमने शिव पुराण नहीं पढ़ा। जिस दिन तुमने शिव पुराण का उदय कर दिया, जिस जगह पर शिव पुराण का उदय हो जाएगा, सारे पुराण अपने में विवाद करना बंद कर देगी। मेरे घर की बात नहीं है, शिव पुराण में लिखा, तावद सर्वाणि सहस्राणि विद्यन्ते परस्परम तावत् शिव पुराणम ही नोदिष्यति जगत्ययो। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विद्यन्ते परस्परम, तभी तक ये परस्पर विवाद चल रहा है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ। अरे जब शिव पुराण का उदय हो जाएगा तब सारे विवाद बंद हो जाएंगे। मुख्य है तो शिव पुराण का उदय। बोलो जय श्री राम। ये शिव पुराण सबसे पहले बाबा शंकर ने ही कहा। जब बाबा शंकर ने इस शिव पुराण को सुनाया ऋषियों को, तो उस समय इसमें 12 संहिताएं थी महाराज। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र, तीसरी विनायक, चौथी उमा, पांचवी मातृ संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं शतरुद्र संहिता, नवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं सहस्त्र कोटि संहिता, 11वीं वायव्य संहिता और 12वीं धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं थी शिव पुराण में, लेकिन व्यास जी ने इसका संक्षिप्त कर दिया। लेकिन जब शिवजी ने इस पुराण को कहा था तब उसमें 1 लाख श्लोक थे, लेकिन जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाया तब इसमें केवल 24,000 श्लोक रह गए। संक्षिप्त किया। इसलिए वही पुराण जो शिवजी ने स्वयं कहा है, वही पुराण मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव सुनाइए।
बोले प्रश्न कीजिए। बोले हमारा प्रश्न यह है कि साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाध्यो नित्यादादि फल निस्पृहा। हे गुरुदेव, ऋषियों ने पूछा, हम जानना चाहते हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, शंकर की प्राप्ति ही साध्य है और भगवान की कथा सुनना ही, भगवान का कीर्तन करना ही, भगवान के चरणों में रहना ही एक साधन है। बस उसकी प्राप्ति कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपति रथ तद दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। जीवन का यदि कल्याण चाहते हो तो सत्संग करना चाहिए। अब सत्संग क्या होता है? आजकल लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। सनातन धर्म से हटा करके न जाने कौन कौन से सत्संग उनको दे रहे हैं। कोई निरंकारी बेण लगी, कोई राधा बेण लगी, मैं तो राधा बन गया। और कहा तुम नड़ लगिया? बोले हम सत्संग में जा रहे हैं। क्या तुम मालूम नहीं? बोले सत्संग। सत्संग का अर्थ उन्होंने जाना नहीं, लेकिन सत्संग की ओर चल गए। ए मेरे भाई, सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्संग है। उस परमात्मा से, उस भगवान से मिलना ही सत्संग है। सत्संग किसे कहते हैं? भगवान की कथा को ही सत्संग कहा जाता है। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य कौन है? परमात्मा है, भगवान है। इसलिए उन भगवान का संग ही सत्संग है। पहला नियम है, यदि भगवान की साधन बनना है तो उसको अपने जीवन में सत्संग उतारना चाहिए। उसके बाद श्रवणम पुरस्तात्। दूसरी बात जीवन में यह है कि श्रवण करना सीखो, क्योंकि जो श्रवण किया होगा वही सुना सकता है। अगर अच्छी तरह आपने सुना होगा तभी तुम सुना सकते हो। अगर भगवान की तरफ जाना है ना मेरी माँ, तो पहले सुन शुरू कर, भगवान की कथा सुना। जब सुनोगे तब उस भगवान से प्रीति होगी। जब तक किसी के बारे में हम सुनते नहीं हैं तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन जब प्रभु की कथा आप सुनोगे तो प्रभु से प्रेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए सुनना मीन है। हमारे तुलसीदास बाबा जब कथा लिख रहे थे ना, तो तब उनकी उम्र 83 साल की थी, ऐसा बताते। तो जब कथा सुन रहे थे तो अपने मन को ही वो कथा सुना रहे थे, लिखते लिखते। तो कथा लिखते लिखते, सुनाते सुनाते, लिखने वाले भी अपने आप और सुनने वाले भी अपने आप। लेकिन कथा सुनाते सुनाते जब तुलसीदास बाबा उस अहिल्या के पास पहुंचा, जिस अहिल्या को के पास कोई जाता नहीं था। अरे मनुष्य की तो बात छोड़ दो, खग मृग जीव जंतु तह नाई। खग मृग भी उस गौतम की जो पत्नी थी अहिल्या, उसके पास नहीं जाता था। लेकिन भगवान राम जब उसके पास गए तो जैसे उस अहिल्या को अपने चरणों से छुआ तो एक वो दिव्य रूप में आ गई और भगवान की स्तुति गा करके गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके अपने पतिलोक को गई। पर जिन राम जी ने उसको अपने चरणों से छुआ, उन राम जी का चेहरा उदास हो गया। क्यों जी? बोले राम जी कहते हैं कि हम एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय होते हुए भी मैंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, इसलिए हम उदास हो रहे।
गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे थे तो गोस्वामी जी ने अपने मन को समझाया, ए सठ मन देख रहा तू, यदि कोई दुनिया का आदमी यदि कोई असंभव कार्य को यदि कोई संभव करके दिखाता है ये दुनिया वाले, तो लोग अहंकार में आ जाते हैं कि देखो देखो मेरी बदौलत से ये कार्य हुआ, अगर हम नहीं होते, अगर हम नहीं जाते तो उनका कार्य कभी सफल नहीं होता। लेकिन धन्य है भगवान राम जिसने उसको पत्थर से स्त्री बनाया। उन राम जी की आंखों पर आंसू आ रहे हैं। तो तुलसीदास बाबा अपने मन को डांट रहा है, अरे मन देख रहा था, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटताई भज छाण कपट जंजाल। तुलसीदास कहते हैं, ए तुलसी तू कहां इन कपट जंजलाओं में पड़ा हुआ है, छोड़ इनको और ताई भज। जिन भगवान राम के लिए तू आंसू बहा रहा है, जिन भगवान के चरित्रों से तू प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, ताई भज, उन्हीं का भजन कर। छाड़ कपट जंजाल, दुनिया के जंजाल को छोड़ और ताई उन्हीं का भजन। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। देखो महाराज, इधर सुनो, मेरी ओर देखो। ये जो मन नहीं हमारा, ये मन यदि भगवान की तरफ लगाना है तो बहुत कठिन है। जैसे लोहा का यदि औजार बनाना हो ना तो कैसे बनेगा? पहले लोहा को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। तो लोहार क्या करता है, उस लोहे को गर्म करता है और गर्म करने के बाद जब लाल हो जाए एक हथौड़ा मारता है और जो बनाना चाहे सो बन जाता है। कुराड़ी बनाओ जा कुराड़ी बन जाती है, द्रांति बनाए तो द्रांति बन जाती है। पर बिना तपाए कुछ नहीं बन सकता। बन सकता है? कुछ नहीं। उसी प्रकार हमारा जो ये मन है, इस मन को भी यदि भगवान की तरफ ले जाना है तो इस मन को भी पहले भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी। और जब कथा सुन करके जब आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए गोस्वामी जी की तरह, तब इस मन पर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। ए दुष्ट मन तो किधर भागता है? जिन भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया है, जिन भगवान की कृपा तेरे ऊपर इतनी कुछ हुई है, ताई भज। अब उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता? छोड़ दुनिया को, ये दुनिया तेरी साथ नहीं आने वाली। बोलो जय श्री राम। दुनिया साथ नहीं आती है। अगर हमारे साथ आता है तो हमारा किया हुआ अच्छा कर्म ही हमारे साथ आता है। और दुनिया में यदि कुछ रहता है तो आपका किया हुआ कर्म ही रहता है। जब हम लोग दुनिया से चले जाते हैं तो लोग हमारे कर्म के अनुसार ही हमें याद करते हैं। लोग कहते हैं, अरे फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, तो इस दुनिया में रहता है तो तुम्हारी कोई दौलत नहीं देखता। इस दुनिया में यदि कोई देखता है उसके कर्मों को देखता है और कर्मों के हिसाब से आज उसको याद किया जाता है। इन ऋषियों को क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि इन ऋषियों के अच्छे कर्म थे। स्वामी विवेकानंद जी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक मार्गदर्शन दिया। बोलो जय श्री राम। तो कुछ लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, करेंगे क्या? सही बात है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, पर रहता है तो हमारा किया हुआ कर्म। ये बात सही है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, पर करके क्या गए? आपने ऐसा कौन सा इतिहास रच लिया कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे? क्या कहेगी? इसलिए मेरे भाई बहन माताओं, कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारे न रहने के बाद भी हमें कोई याद करे। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। जीवन परमार्थ के लिए जिए। इसलिए भगवान की तरफ जाना है तो सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। उसके बाद संकीर्तनम पशुपते रथ तत्कडम स्यात्। अपना जो ये मन है सबसे पहले श्रवण में लगाओ, उसके बाद कीर्तन में लगाओ। अच्छा महाराज एक बात बताओ, अगर किसी के कान ही ना हो तो वो श्रवण कैसे करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरे होते हैं,
अब उनके कान ही नहीं है तो वो सुनेंगे कैसे? बोले उनके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, जिसके पास कान नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास कान ही नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को भी यदि शिवलिंग दिया जाए तो यदि वो उसमें खेलता ही रहेगा, यदि समझेगा कुछ भी नहीं, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी यदि शिवलिंग दिया जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। उद्धार सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तमम भवति तन्मननम तदन्ते। वो मनन करे कि ये क्या चीज है, उस शिवलिंग का, उस शिवलिंग के साथ खेले तो भी भगवान शंकर की दृष्टिपात से उसका व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। बोलो जय। क्योंकि भगवान शंकर 2 रूपों में पूजे जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कौन कौन से? बोले बेर माते तु सर्वत्र पूजन्ते देवता गणा, लिंग बेरे च सर्वत्र कथम पूजते शिवा। ए ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव ये बताइए, आप कह रहे थे भगवान शंकर 2 रूपों में पूजे जाते हैं, कैसे? बोले एक सकल और एक निष्कल। सकल क्या है? भगवान शंकर की जो मूर्ति है वही सकल है। निष्कल क्या है? भगवान शिव की जो पिंडी है वही निष्कल है। बोले गुरुदेव ये बताइए कि ये भगवान शिव जी की पिंडी कब प्रकट हुई? ये शिवलिंग की प्रथा कब से चली है? कहाँ ये शिवलिंग प्रकट हुआ है? हम ये जानना चाहते हैं। सूत जी बोले आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद जानते हैं कि कैसे शिवलिंग प्रकट हुई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव जी बाबा कैलाशुमा, डमरू बजोदन डम 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 डम। शिव जी बाबा कैलाशुमा, डमरू बजोदन डम डम। शिव जी बाबा कैलाशुमा, डमरू बजोदन डम 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 डम। 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 भोले बाबा डमरू बजोदन डम डम। भोले बाबा कैलाशुमा, डमरू बजोदन डम 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 डम। शिव जी बाबा कैलाशुमा, डमरू बजोदन डम 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 डम। बैठा छा बाबा बाड़ी कछेला, बैठा छा बाबा बाड़ी कछेले। बैठा छा बाबा बाड़ी कछेले, बैठा छा बाबा बाड़ी कछेले। पार्वती माँ भूली गेले, पार्वती माँ छन गेले। पार्वती माँ भूली गेले, पार्वती माँ भूली गेले। पार्वती का प्यारा बाबा सीता चंदन चम चम। पार्वती का प्यारा बाबा चिमटा बजोदन छम 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 छम। पार्वती का प्यारा बाबा चिमटा बजोदन छम छम।
पार्वती का प्यारा बाबा तब चंदन छम 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 छम। भगवान की जय। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। वीर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ते देवता गणा लिंगवेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। ऋषियों ने कहा गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान शिव जी की दो भागों में पूजा होती है, एक सकल और एक निष्कल, एक शिवलिंग में और एक विग्रह। हम जानना चाहते हैं कि ये कब से शुरू हुआ, आप वो कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी बोल पड़े, पुरा कल्पे महाकाले प्रसन्ने लोक विश्रुते अयोध्या महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परम। हे ऋषियों, एक समय की बात थी, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी घूमने लगे। तो ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप। तो ब्रह्मा जी तप करने लग गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं ब्रह्मा जी तप करने लग गए। एक दिन ब्रह्मा जी घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास चले गए। कथा आप सब जानते हैं। विष्णु भगवान के पास जैसे ही गए तो भगवान विष्णु सोए हुए थे। किसके साथ? लक्ष्मी के साथ। अचानक जब ब्रह्मा को आते हुए देखा तो भगवान विष्णु सोए रहे, खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जैसे ही विष्णु भगवान के पास गया तो क्रोध करने लग गया। क्रोध में बोला, ए विष्णु, तुझे पता होना चाहिए कि जब बड़े आते हैं ना तो छोटों को खड़ा होना चाहिए। आगतम गुरु आराध्यम दृष्ट्वा यो तृप्तवच्चरे द्रोहिणस्य तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगतम गुरु आराध्यम दृष्ट्वा यो तृप्तवच्चरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा गुरु आ रहा है। जब किसी शिष्य का गुरु आए तो शिष्य को चाहिए कि खड़ा होना चाहिए, पर तुम मूढ़ हो जो मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। तुम्हें तो इसका प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी क्यों उल्टी गंगा बहा रहा है? देख, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, तू मेरा पुत्र है। मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तम भाषसी व्रथा। मन्ना भी कमला जाता, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से तुम उत्पन्न हुए हो। इसलिए हे ब्रह्मा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र।
ब्रह्मा को बहुत समझाया लेकिन ब्रह्मा ने एक नहीं मानी, तो परस्पर दोनों में ही विवाद होने लग गया महाराज, दोनों में झगड़ा होने लग गया। ब्रह्मा कहता है मैं बड़ा हूं, विष्णु कहता है मैं बड़ा हूं, यहां तक कि दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लग गया। देवताओं ने जब देखा कि इनमें तो भयंकर युद्ध हो रहा है तो भाई भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी को पहले ही पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे हैं, तो शिव जी ने कहा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि ब्रह्मा विष्णु में युद्ध चल रहा है, चलो मेरे साथ। तो भगवान ने अपना रथ सजाया शिव जी ने, और अपने गणों को साथ में लिया, अंबिका को साथ में लिया और चल पड़े। आरुरोहं रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वरः ससुनो गण निंद्राध्या सर्वेप्यनुययुसुरा। सुरेंद्र देवता साथ में हैं। आरोहम रथम मध्यम, उस रथ के ऊपर भगवान शिव जी चढ़े। कौन चढ़े? अंबिका पतिरीश्वर, अंबिका के जो पति हैं वो भगवान शंकर सगण गणों के साथ उस रथ पर चल पड़े और देवताओं के साथ उस रणभूमि पर पहुंचे जहां पर ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो रहा था। जैसे ही भगवान शिव ने देखा इधर नारायण अपना नारायणी अस्त्र चला रहा है और ब्रह्मा जी अपना ब्रह्म अस्त्र चला रहा है, तो जब तक वो अपने अस्त्रकों को चलाने लग गए तब तक भगवान शंकर महान स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूहतन मध्य तले स निष्कलः। भगवान शिव एक निष्कल एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल शिवलिंग भगवान की जय। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। महानल स्तंभ कहते हैं स्तंभ प्रकट हो गया। अब तुम कोई खंबा मत समझना, शिव जी के जो बोले शंकर भगवान बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। महानल स्तंभ विभीषणाकृति, भीषण आकृति वाला भगवान शिव जी का वो शिवलिंग प्रकट हो गया स्तंभ के रूप में। बभूव तन मध्य तले स निष्कलः। भगवान शंकर एक निष्कल रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि देखो देखो इतना बड़ा स्तंभ कहां से आ गया भाई। तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपने में कह रहे हैं, क्या कह रहे? अतीन्द्रियमिदं स्तंभ मग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्वनपि चाधस्या आवरयोर्लक्ष्मेव हि। अतीन्द्रिय मिदं स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम। उसका जो रूप था ना अग्नि रूप था। अग्नि कैसी होती है? लाल। तो ऐसी वो लाल स्तंभ प्रकट हो गया महाराज। इनके बीच ब्रह्मा और विष्णु के बीच दोनों ने हिसाब लगाया ये कहां से आया, पता लगाओ। तो दोनों ने शर्त रखी ब्रह्मा और विष्णु ने कि भाई जो इस शिवलिंग का पता लगाएगा वही बड़ा होगा। कि हम में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, कि एक कह रहा मैं बड़ा, दूसरा कह रहा मैं बड़ा, तो अब बड़ा वही होगा जो इस शिवलिंग का पता लगाएगा। तो लिखा है भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल पड़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर चल पड़े। चलते चलते लाखों साल हो गए, चल रहे हैं दोनों, पर लेकिन शिव जी के उस शिवलिंग का पता नहीं पा रहे हैं कि कहां तक है, कोई पता नहीं। भगवान विष्णु जब हार गए तो धरती पर
वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा के बारे में लिखा है कि ब्रह्मा जी जब जा रहा था कई वर्षों से, तो ब्रह्मा जी को दर्शन हो गया। ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद्विच्युत मद्भुतम। ददर्श केतकी पुष्पम, केतकी नाम का एक फूल होता का है, केवड़ा, एक फूल का दर्शन हो गया ब्रह्मा, किसी और का दर्शन नहीं हुआ, फूल का। जो शिवलिंग के ऊपर से वो फूल आ रहा था उसका दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी ने पूछा, ए भाई तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? उस फूल ने कहा, मुझे ये नहीं पता कि मैं कहां से आ रहा हूं, और ये भी नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे इतना पता है कि मैं इस शिवलिंग के ऊपर से आ रहा हूं बस। बोले नहीं पता? बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी ने उसको सारी कहानी बता दी। देखो भाई, धरती पर विष्णु की और मेरा झगड़ा हो रहा है, और हम में शर्त लगी है कि जो इस शिवलिंग का पता लगाएगा वही पूज्य होगा, वही बड़ा आदमी होगा। तो एक काम करो, तुम मेरा एक काम कर दो। बोले क्या काम? बोले नीचे धरती पर विष्णु खड़ा है, उस विष्णु से ये कह देना कि इस ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया, बस देखना मैं पितामह हूं, ब्रह्मा हूं, जो मांगोगी वो दे दूंगा, तुम जो भी मांगोगे। शायद वो केतकी का फूल लोभ में आ गया, उसने कहा कि ठीक है, मुझे इतना ही तो कहना है। नीचे धरती पर आए तब तक भगवान विष्णु खड़े हुए थे। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या पता लगाया? ब्रह्मा जी ने हाँ। ब्रह्मा ने पूछा, तुमने पता लगाया? विष्णु भगवान ने मना किया, मैंने नहीं लगाया, मैं तो कब से घूम रहा हूं, पर शिवलिंग का पता नहीं चल रहा कि ये कहां तक है धरती में। अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, न जाने मैं कितने लोकों में चले गए नीचे, कोई पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा तू बता। ब्रह्मा हंसने लगा, मैंने तो पता लगा दिया। बोले क्या प्रमाण है तेरे पास? बोले मेरे पास ये केतकी का फूल प्रमाण है। स्तंभ भाग में तत्समुदीक्षितम हरे, तत्रेव साक्षी ननुकेतकम। मेरे पास साक्षी है, ननुकेतकम, ये केतकी का फूल साक्षी है। तुम इससे पूछो कि मैंने इस स्तंभ को देखा कि नहीं देखा। और नारायण भगवान ने जब पूछा उस फूल से, ए भाई क्या ये ब्रह्मा झूठी लांग कि सच्ची लांग लगी? क्या बोल रहा है ये? सच में देखा क्या इसने शिव जी के अंत को आदि? तो शायद केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। शायद क्या झूठ बोला उसने? केतकी ने कहा ये ब्रह्मा जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, यदि ब्रह्मा सच बोल रहा है, ब्रह्मा ने शिव जी को देख लिया, तो अब ब्रह्मा ही मुझसे बड़ा है। चकार तस्मै विदिये नमः स्वयं, षोडशे रूपचरेश्च पूजयामास तं विधिं। चकार तस्मै विदये नमः स्वयं, भगवान नारायण स्वयं उस विधि को, उस ब्रह्मा को प्रणाम करने लगी। लिखा है षोडश रूपचारेश्च पूजया, 16 उपचारों से ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। हे ब्रह्मा तुम ही बड़े हो, तुम ही बड़े हो, तुम ही बड़े हो। जैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्मा की महिमा को गा रहा था, ब्रह्मा ने शिवलिंग का पता लगा दिया, ब्रह्मा बड़ा है, ब्रह्मा बड़ा है। जैसे ही ये कहा तो तुरंत महाराज जो शिव जी का जो शिवलिंग था, शिवलिंग फट गया और उसी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः, सहीश्वर तत्र बभूव साकृति। समुत्थिता स्वामी विलोकनाथ पुनः, प्रकम्प पाणि प्रगृह्य तत्पदम्। भगवान शंकर सईश्वर तत्र बभूव साकृति, अपनी उस दिव्य आकृति में, दिव्य स्वरूप में, उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु हाथ जोड़ने लगे, प्रणाम करने लगे।
हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय। ब्रह्मा थर थर कांप रहा है, थर थर। भगवान शिवजी ने विष्णु भगवान के लिए कहा, क्या कहा होगा? वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वा मी सत्वमिच्छामि नपि सत्यवाक्यम। हे भगवान विष्णु, नपि सत्यवाक्यम, तुमने झूठ नहीं बोला है, सत्य बोला है, सत्य बोला है। वत्सः प्रसन्नोस्मि, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। और मैं आपको बता दूं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान कोई अधर्म नहीं। सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समान। स्वामी जी ने कहा, सत्य तो साक्षात धर्म है। बोलो जय श्री राम। कल हमारे आचार्य जी कह रहे थे, ये पृथ्वी इन पर्वतों से भारी नहीं होती है कि जितनी एक झूठे व्यक्ति के भार से पीड़ित होती है। पृथ्वी कहती है कि मुझे ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना तुम्हारे यहाँ, मैं इन पहाड़ों से पीड़ित नहीं हो रही हूं जितना कि एक झूठे व्यक्ति से पीड़ित हो रही हूं, दुखी हो रही। इसलिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमने सत्य बोला है, इस ब्रह्मा ने झूठ बोला। इसलिए हे विष्णु, तुमने सत्य भाषण किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठो समपूजनम च। जाओ भगवान नारायण, जैसी क्षेत्र में मेरी पूजा हो रही है ऐसी तुम्हारी भी पूजा होगी। जैसे लोग मुझे प्रतिष्ठित करते हैं ऐसी तुम्हारी भी प्रतिष्ठा होगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद। और ब्रह्मा की तरफ जब शिवजी ने देखा ना, तो टेढ़े आंख से देखो, खतरनाक। ब्रह्मा कांपने लगा भाई। ब्रह्मा ने कहा, शिवजी मुझे टेढ़ी आंख से देख रहा है। और शिवजी, मैं बता दूं आपको, शिवजी है आशुतोष, बड़े प्रसन्न है, किसी पे क्रोध नहीं करते। और जब इनको क्रोध आ गया तब ये छोड़ते किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि कालम महाकाल, कालम कृपाल। ये तो कालों के भी महाकाल है महाराज। शिवजी को भयंकर क्रोध आ गया और शिवजी ने अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ी किया, एक बाल अपना तोड़ा और उसी भ्रुकुटी से ही भगवान भैरव का अवतार हो गया। बोल काल भैरव भगवान की जय। भैरवाख्यम भ्रुवोर्मध्या ब्रह्मदर्प जिघांसया। भैरवाख्यम भ्रोर्मध्या, ब्रह्मा भगवान शिव की भ्रुकुटी से भैरव देवता प्रकट हो गए। महाराज आदेश दिया, जाओ, जिस मुख से इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है तुम जाओ और ब्रह्मा का वो सिर उड़ा दो। गए काल भैरव जी ब्रह्मा के पास गए। जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला उस मुख को ही उड़ा दिया, उस सिर को ही उड़ा दिया। सुन रहे? ब्रह्म हत्या भैरव बाबा के पीछे लग गई। भैरव बाबा भागे और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भाग रही। ब्रह्मा का खून बहा और खून से एक नदी प्रकट हुई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में कहीं बहती है। आज भी कोई भी पशु पक्षी उस नदी में, उस नदी का पानी नहीं पीता। कोई भी मनुष्य वहां आचमन नहीं करता, वहां कर्मों का नाश होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी गए, ये भैरवनाथ जी गए और शिव जी का ब्रह्मा जी का शरीर उड़ा दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन जब काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर उड़ा दिया ना, तब उस ब्रह्मा के 4 सिर बच गए। भयंकर क्रोधित शिवजी भगवान विष्णु सामने गए और स्तुति गाने लगे। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचानन मीश चिन्नम
तस्मात् क्षमस्वाद्य मनुग्रहान् कुरु प्रसादं विदयेद्य मुस्मै। हे मेरे भगवान शिव जी, वयः प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम्। मैंने बहुत प्रयत्न किया इस ब्रह्मा को समझाने, लेकिन यो ब्रह्मा मेरो न्याल हुई मेरो बेटा हुई तो यूं दुष्ट निकली कि इसने मेरी एक भी बात को नहीं माना। पर क्या करें प्रभु, अपना बेटा चाहे कितना भी दुष्ट क्यों नहीं है, माँ बाप के लिए प्यारा ही रहता है। इसलिए ये मेरा प्यारा है, ये ब्रह्मा मेरा ही है। अपना बेटा चाहे कितना भी दुष्ट, कितना भी दुराचारी, कितना भी पागल क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए प्यारा ही होता है। इसलिए मेरे लिए ये ब्रह्मा प्यारा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तस्मात् क्षमस्व मनुग्रहान्। ब्रह्मा को आप माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमस्व, क्षमा कर दो। भगवान आशुतोष शिव जी प्रसन्न हो गए। बोलो जय श्री राम। शिवजी बाबा बोल पड़े, अरे विष्णु, तेरे जैसा मेरा भक्त होना बड़ा असंभव है। भगवान विष्णु जी शिव जी के अनन्य भक्त हैं और शिव जी विष्णु के अनन्य भक्त हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिवः। विष्णु के हृदय में शिव जी रहता है और शिव जी के हृदय में विष्णु रहता है। बोलो जय श्री राम। शिव जी बोल पड़े, ना तस्ये सत्कृत्रिलोके भूयात् कृष्णानो सवाधिकम। जाओ विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, भूलोक में तुम्हारे मंदिर बनेंगे। जैसी मेरी पूजा हो रही है ऐसी ही तुम्हारी पूजा होगी। और विष्णु भगवान को पुनः ये वरदान दिया और अब भगवान शिव ने फिर अपनी आंखें टेढ़ी कर दी थोड़ा सा। शिवजी ने जब केतकी को देखा तो शिवजी ने अपनी आंखों को टेढ़ी किया और वो शिवजी अब उस केतकी को, जिसने झूठ बोला था कि मैंने शिवजी के शिवलिंग का पता लगा दिया था, अब शिवजी ने उसके ऊपर देखा और टेढ़े होकर के उसको श्राप दिया। ए केतकी, रे रे केतक दुष्टा तुम, रे रे केतक दुष्टा तुम, सठ दूर में तो प्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूत पूजा स्वतः परम। रे रे केतक दुष्टस्तम, ए केतकी का फूल, ए केतकी तू महादुष्ट है, सट है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। ममापि ही प्रेम ते पुष्पे, मुझे तू कितना प्यारा था, मैंने किसी को ग्रहण नहीं किया था, मैंने तुझे बहुत प्रेम किया था। दुष्ट, तूने मेरा ही अस्तित्व मिटाना चाहा। तूने झूठ बोला है कि मैंने शिव जी का आदि और अंत देख लिया, तूने ब्रह्मा का साथ दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू मेरी पूजा में नहीं लगेगा, और जो कोई यदि तुझे मेरी पूजा में चढ़ाने का प्रयास भी करेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। देखो मेरी माँ, झूठ बोलना कितना पाप है आपको बता दूं। सती जी ने शिव जी से झूठ बोला, आगे आप कथा सुनेंगे जरा। तो शिव जी बाबा ने उस सती को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। प्रमाण यह है कि दूसरा जन्म लेना पड़ा सती को। झूठ बोलना इतना बड़ा महापाप है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में झूठ चलता है तो वहां लड़ाई होती है। बोलो जय श्री राम। घर में असत्य आएगा तो घर में लड़ाई आएगी, और आपके घर में यदि सत्य आ गया तो भगवान राम आपके घर में आ गए, क्योंकि जहां सत्य रहता है वहां राम रहता है। राम कहां रहता है? अयोध्या में। अयोध्या किसे कहते हैं? जहां कभी युद्ध नहीं होता। आज क्या लो सबसे ज्यादा युद्ध तक ही वहां, क्योंकि इन दुष्टों ने, दुराचारियों ने राम पे भी कब्जा कर दिया, राम के घर पे भी कब्जा करना चाहते।
इसलिए हमारे संत महापुरुषों को लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो अयोध्या, जिसका नाम जहां कभी युद्ध ही नहीं होता था, उसका नाम अयोध्या। अवध, जहां किसी का वध नहीं होता था, उसका नाम अवध था। बोलो जय श्री राम। तो केतक को भगवान ने श्राप दे दिया।